हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले के बारे में, जिसने संपत्ति कब्जे से जुड़े कई कानूनी पहलुओं को स्पष्ट किया है। इस फैसले के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी संपत्ति पर लगातार 12 साल तक बिना किसी आपत्ति के कब्जा बनाए रखता है तो वह कानूनी रूप से उस संपत्ति का मालिक बन सकता है। आइए इस फैसले को आसान भाषा में समझते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले जानते हैं कि क्या है कब्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला। सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला, कब्जे पर मालिकाना हक। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसे 3 जजों की बेंच ने पारित किया। इस बेंच में जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस ए अब्दुल नजीर और जस्टिस M.R. शाह शामिल थे। अदालत ने लिमिटेशन एक्ट 1963 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया कि 12 साल की समय सीमा संपत्ति कब्जे के मामलों में बेहद महत्वपूर्ण है। इस फैसले के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 12 साल तक किसी निजी अचल संपत्ति पर शांतिपूर्वक, निरंतर और सार्वजनिक रूप से कब्जा बनाए रखता है और संपत्ति का असली मालिक इस दौरान कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करता तो वास्तविक मालिक कानूनी रूप से अपने अधिकार खो देता है। ऐसे में कब्जाधारी को उस संपत्ति का कानूनी मालिकाना हक मिल सकता है। इसका मतलब है कि अगर संपत्ति का असली मालिक 12 साल बाद अपनी संपत्ति वापस लेने का प्रयास करता है तो अवैध कब्जाधारी को कानूनी संरक्षण मिलेगा। इसे कानूनी भाषा में एडवर्स पोजेशन कहा जाता है, जिसे भारतीय न्याय प्रणाली मान्यता देती है। निजी अचल संपत्ति में मकान, दुकान, प्लॉट, खाली जमीन कुछ भी हो सकता है। एडवर्स पोजेशन के तहत निजी संपत्ति पर कब्जे की शर्तें। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के तहत निजी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए 3 मुख्य शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त है कंटिन्यूअस पोजेशन, यानी निरंतर कब्जा। कब्जा लगातार 12 वर्षों तक बना रहना चाहिए। दूसरी शर्त है पीसफुल पोजेशन, यानी शांतिपूर्ण कब्जा। कब्जा किसी हिंसा या विवाद के बिना होना चाहिए। तीसरी शर्त है नॉलेज ऑफ द ओनर, यानी मालिक की जानकारी। असली मालिक को इस कब्जे की जानकारी होनी चाहिए। क्या सरकारी जमीन पर भी यह नियम लागू होगा? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एडवर्स पोजेशन का नियम केवल निजी संपत्तियों पर ही लागू होता है। सरकारी जमीन पर इस नियम के तहत कोई दावा नहीं किया जा सकता है। अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है तो सरकार को किसी भी समय अवैध कब्जाधारियों को हटाने का अधिकार होगा। अगर कोई व्यक्ति सरकारी संपत्ति पर कब्जा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। यह सरकारी भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने एडवर्स पोजेशन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण केसों का भी हवाला दिया। एडवर्स पोजेशन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण केस लॉ। PT मुनि चिक्कन्ना रेड्डी वर्सेस रेवम्मा 2007। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कब्जा शांतिपूर्ण और निरंतर होना चाहिए। KK वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1954। अदालत ने कहा कि अगर संपत्ति के असली मालिक ने 12 वर्षों तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की तो कब्जाधारी को कानूनी रूप से मालिकाना हक मिल सकता है। संपत्ति विवाद से बचने के उपाय। दोस्तों, अगर आप किसी संपत्ति के मालिक हैं तो हमारे सुझाए गए उपायों का पालन करके आप अपनी संपत्ति को सुरक्षित रख सकते हैं। महत्वपूर्ण सुझाव: अपनी संपत्ति का नियमित निरीक्षण करें। अगर कोई अवैध कब्जा कर रहा है तो तुरंत कानूनी कार्रवाई करें। 12 साल की समय सीमा के भीतर कोर्ट में केस दायर करें। किसी भी संपत्ति को खरीदने से पहले उसकी कानूनी स्थिति की जांच करें। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से स्पष्ट होता है
कि समय पर कदम उठाना बेहद जरूरी है। अगर वास्तविक मालिक 12 सालों तक अपनी संपत्ति पर दावा नहीं करता है तो वह कानूनी रूप से अपने अधिकार खो सकता है। लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत यह समय सीमा तय की गई है ताकि संपत्ति विवादों को रोका जा सके और संपत्ति पर वास्तविक मालिक का अधिकार सुनिश्चित किया जा सके। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो अगर आपने 12 साल तक अपनी संपत्ति पर ध्यान नहीं दिया तो आप उसका कानूनी अधिकार खो सकते हैं। अगर असल मालिक अपनी संपत्ति से जबरन कब्जा हटाने का प्रयास करता है तो कब्जाधारी कानूनी सुरक्षा के लिए अदालत जा सकता है, क्योंकि ये एडवर्स पोजेशन का नियम कब्जाधारियों के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। दोस्तों, अब आखिर में बस इतना कहना है कि यह फैसला उन संपत्ति मालिकों के लिए एक चेतावनी है जो अपनी संपत्तियों की निगरानी नहीं करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी संपत्ति आपके अधिकार में बनी रहे तो समय पर कानूनी कदम उठाना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले के बारे में। आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।